लाइन ऑफ कंट्रोल निक्याल सेक्टर पर भारतीय फौज ने एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की है। मुसाफिर बस पर फायरिंग से 4 मुसाफिर शहीद। ISPR के मुताबिक बस को नगदर के मकाम पर निशाना बनाया गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई जारी है। ताहिर राठौड़ से जानते हैं। जी ताहिर, बताइएगा इस कार्रवाई की तफसील। देखिए, ये 7 सेक्टर हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जहां पे भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग वक्फे से अभी भी जारी है। और जो मुकामी इंतजामिया है नीलम की, उनके मुताबिक जो इस हालिया आज की इस फायरिंग से जो है वो तकरीबन 9 के करीब शहरी शहीद हुए हैं, जबकि ISPR ने ये कंफर्म किया है कि वादी नीलम नगदर के मुकाम पर जिस मुसाफिर गाड़ी को सिविलियन मुसाफिर गाड़ी को निशाना बनाया गया उसमें सवार 4 अफराद शहीद और 10 जख्मी हुए हैं। एक नक्याल सेक्टर पे LOC पर भारतीय फायरिंग से नौजवान शहीद हुआ है। ये वक्फे से फायरिंग जारी है और पाक फौज इस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सिर्फ एक डिफरेंस है, भारतीय जो फौजी हैं वो निशाना बना रहे हैं सिविलियन आबादी को, जबकि पाक फौज उनके बंकर्स और उनकी पोस्टों को निशाना बना रही है। दूसरी जानब भी भारतीय फौजियों का भी खासा नुकसान हुआ है, जिसको भारत छुपा रहा है और जाहिर नहीं कर रहा। ताहिर राठौड़, बताइएगा यहाँ जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब लोग बसते हैं उनका क्या जज्बा है, क्या कहना है उनका? हमने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया था गुज़श्ता दिनों और बिल्कुल जो चेक पोस्टें हैं। ताहिर, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजज़ियाकार हसन अस्करी साहब। हसन अस्करी साहब, भारत कभी सरहदों की खिलाफ वर्जी करता है, कभी आबी सरहदों की खिलाफ वर्जी करता है, चाहता क्या है? 69 शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान पे भारत जो है वो अपना फौजी दबाव बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो ये समझता है कि इससे दबाव से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हिंदुस्तान की तसल्ली के मुताबिक हो सकेगी। दूसरी इसकी वजह ये है कि उसका जो इंडियन गवर्नमेंट का जो सपोर्ट बेस है उसमें इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें हैं और उनकी सोच जो है चूंकि एंटी पाकिस्तान है, तो इसका एक डोमेस्टिक रीजन भी है कि इंडिया की मोदी की हुकूमत जो है वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ एक तसलसल से, अब तो ऐसा लगता है कि हर रोज कहीं ना कहीं कार्रवाई हिंदुस्तान करता है। और अफसोस की बात है अब उन्होंने बढ़कर निशाने इस तरह लगाने शुरू किए हैं कि जो आम शहरी हैं, जो सिविलियंस हैं, बच्चे हैं, अभी 2 दिन की बात है कि 3 बच्चे जो हैं जहाँ बहक हुए हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फौज जाहिर है कि उसी किस्म का जवाब देती है जिस किस्म का हमला दूसरी साइड से आता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि बैनुल अक़वामी सतह पर ज्यादा एफर्ट की जाए कि ये सिचुएशन जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे नॉर्मल हो सके। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है भारत कब से इन्हीं हरकतों और साजिशों में मुलव्वस रहा है? अक़वाम आलम को अपना किरदार अदा करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए? देखिए, अक़वाम आलम के अपने मसाइल और ज़रूरियात और अपने मुफादात होते हैं कि वो खुद ब खुद इन मामलात में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपनी डिप्लोमेसी को पहले से ज़्यादा तेज़ करे। हुकूमत को जो सोचने वाली बात है, यानी फॉरेन ऑफिस, यहाँ हुकूमत से हमारी मुराद है कि उन्होंने इससे पहले भी बैनुल अक़वामी सतह पर इशू रेज किया, इसके बावजूद कोई ख़ास रद्द अमल नहीं आया। उनको सबसे पहले ये एनालिसिस करना है कि रद्द अमल क्यों नहीं आया और अब उसमें क्या अपनी पॉलिसी में तब्दीली करें कि दुनिया के बड़े ममालिक को इस बात पे कॉन्शियस किया जाए कि ये हिंदुस्तान एक ख़तरनाक गेम खेल रहा है, जिससे पूरे इलाके का अमन जो है वो तबाह हो रहा है और ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं और हलाकतें दोनों तरफ हो रही हैं। तो बेहतर यह है कि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी जो है अपना असर व नफूज असर इस्तेमाल करके हिंदुस्तान की हुकूमत को मजबूर करे कि ये जो तरीक़ाकार निकाला है क़ुव्वत के गैर ज़रूरी और नाहक इस्तेमाल का, इसको रोका जाए। डॉक्टर हसन अस्करी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं नाज़रीन, लाइन ऑफ कंट्रोल नक्याल सेक्टर पर भारतीय फौज ने एक बार फिर बिला इख्तियार फायरिंग और गोलाबारी की है। मुसाफिर बस पर फायरिंग से 7 मुसाफिर शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक बस को नगदर के मकाम पर निशाना बनाया गया है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई जारी है। 7 मुसाफिर इस मुसाफिर बस को निशाना बनाने में शहीद हुए हैं। ताहिर राठौड़ हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ताहिर राठौड़, अफसोसनाक सूरत हाल है, 7 मुसाफिर शहीद हो चुके हैं भारतीय बर्बरियत और LOC की खिलाफ वर्जी के नतीजे में।
जी, ISPR का ये भी कहना है कि वादी नीलम में जिस कोच को निशाना बनाया गया वो एम्बुलेंस थी और शहादत जो है वो 7 जो है अफराद ने शहादत पाई है इस बस पर जो भारत ने हमला किया है, जो गोलाबारी की है वादी नीलम नगदर के मुकाम पर, और एक नौजवान शहीद हुआ है नक्याल सेक्टर में LOC पर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग से। पाक फौज भरपूर जवाब दे रही है। ये भी आपको बताएं कि नगदर की जो मुकामी इंतजामिया है उनके मुताबिक जो बस पर हमला किया है, जो कोच पर हमला किया है भारतीय फौज ने, उसमें 8 शहादतें, वो कह रहे हैं कि 8 शहादतें हुई हैं, जबकि ISPR ने 7 शहादतों की कंफर्मेशन अब तक की है। शुक्रिया ताहिर राठौर।